नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या क्या होती है, सोमवती अमावस्या कब मनाई जाती है, सोमवती अमावस्या का व्रत किसके लिए किया जाता है, सोमवती अमावस्या में किस देव का पूजन किया जाता है, सोमवती अमावस्या में कौन कौन सी वस्तुएं वर्जित होती हैं और वर्ष 2021 में सोमवती अमावस्या कब है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, हिंदू वर्ष के अनुसार पर वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में एक अमावस्या भी होती है, लेकिन एक ऐसी अमावस्या भी होती है जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी माह में सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन प्रत्येक सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं और पूजन अर्चन भी करती हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन के व्रत का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेखित किया गया है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन का व्रत रखती हैं। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर समस्त पूजन अर्चन आराधना भगवान शिव को ही समर्पित होती है। इसलिए सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर पीपल के वृक्ष की ही पूजन परिक्रमा करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत एवं प्रसाद अर्पित करते हुए पूजन एवं परिक्रमा किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पर पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन सदैव सौभाग्यदायक होता है। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन व्रत उपवास रख करके पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल वृक्ष को ही पूजन समर्पित की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा कच्चा सूत लपेटते हुए की जाती है। परिक्रमा करते समय 108 फल रखें। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी 108 फल रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग प्रकार के फलों को मिश्रित करके भी 108 फल रख सकते हैं और प्रत्येक परिक्रमा के बाद उन फलों को एक पात्र में एकत्रित करते जाएं और अंत में भगवान भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप उस फल को वितरित करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोमवती अमावस्या में किस देव का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। इसमें अलग अलग विद्वानों में अलग अलग विचार है, उन विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि सोमवती अमावस्या को भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन किया जाता है। इसके पीछे में जो तथ्य दे रहा हूं, शायद वह तथ्य आपको समझ में आ जाए। पहला तथ्य तो यही है कि सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है और सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या को भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। दूसरा तथ्य यह है कि जब आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो पीपल के तने में कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं और पीपल के तने में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। विष्णुदेव का वास पीपल के मूल में अर्थात जड़ में होता है और आप जड़ में कच्चा सूत लपेटने नहीं जा रहे हैं, जड़ की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा तो आप तने की कर रहे हैं और कच्चा सूत भी तने में ही लपेट रहे हैं। तो जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ का वास होता है, उसी स्थान पर तो आप कच्चा सूत लपेट रहे हैं, उसी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन किया जाता है। इस प्रकार से आप अपने मन से सारा भ्रम निकालते हुए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ का ही पूजन अर्चन कीजिए और सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और किए गए दान का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या को गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है।
जो मनुष्य गंगा स्नान को नहीं जा सकते हैं वे किसी भी नदी या सरोवर के तट पर स्नान कर सकते हैं या अपने घर के ही जल में गंगा जल मिश्रित करके माता गंगा का आवाहन करते हुए स्नान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को मौन रहना अर्थात चुप रहना भी बहुत उपयोगी है। देव ऋषि व्यास जी के अनुसार पर सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहना और स्नान और दान करना सहस्त्र गायों को दान करने के समान फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या सूर्य ग्रहण के बराबर मानी गई है। सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण में अंतर इतना है कि सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है और सोमवती अमावस्या में कोई सूतक नहीं लगता है। इसमें किया गया स्नान, दान, जाप व श्राद्ध अक्षय होता है, इसका पुण्य अखंड होता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सोमवती अमावस्या को पुष्कर योग की उपमा दी गई है। इस दिन किए गए स्नान, दान, मंत्र जाप का फल हजारों गौदान के बराबर मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हुए सोमेश्वर महादेव का ध्यान करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती के पूजन के अतिरिक्त आप तुलसी जी का पूजन करके भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। सोमवती अमावस्या के दिन से प्रारंभ करके जो सुहागन महिलाएं प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। जो सुहागन महिलाएं प्रत्येक अमावस्या को नहीं कर सकती हैं वे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा अवश्य करें। साथ ही साथ सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन भी करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के पूजन में कुछ वस्तुएं वर्जित भी होती हैं, जैसे कि हल्दी, तेल एवं रुई। अब आपके मन में यह दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि जब सोमवती अमावस्या की पूजा में तेल और रुई दोनों का उपयोग नहीं करना है तो पूजन के समय दीपक कैसे जलाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि दीपक जलाने के लिए आप तेल के स्थान पर घी का उपयोग करें और बाती बनाने के लिए कच्चे सूत का उपयोग करें। आपको जितनी बड़ी भी बाती बनानी हो उतने बड़े बड़े 108 कच्चे सूत ले लीजिए और उन्हें लपेट करके बाती बनाइए और घी में डुबा करके दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब अंत में हम आपको वर्ष 2021 में पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में कब और कितने सोमवती अमावस्या हैं। यह जानकारी काशी द्वारा प्रकाशित पंचांग महावीर पंचांग के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 2021 में सिर्फ एक ही सोमवती अमावस्या है जो कि 12 अप्रैल 2021 को है। यह अमावस्या चैत्र मास की अमावस्या होगी। आप इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पूजन अर्चन संपन्न कीजिए। यदि आप सोमवती अमावस्या की कथा सुनना चाह रहे हो तो मेरे चैनल पर उसका वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप सोमवती अमावस्या की कथा सुन सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ष 2021 में पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी आपको प्राप्त हुई जो आपके लिए सहायक होंगी। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सोमवती अमावस्या के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और प्रत्येक सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना हेतु भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकें। और अंत में यदि आप मेरे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।